हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अभी हम लोग आज का एक्चुअली मुझे बनाना था वीडियो डिफेंस पे, अच्छा उसमें तेज़ी हुआ है। लेकिन मैं थोड़ा रुक गया था। क्यों? मैं बोला जब तक डाटा नहीं आया ना, मन में शांति नहीं होता है। क्योंकि थोड़ा-सा मुझे उस समय एक क्वेश्चन मार्क लग रहा था, इसीलिए मैंने एसआईपी किया, लेकिन मतलब बस एसआईपी किया। है ना? समझ रहे हैं ना? एक एसआईपी किया, बस एसआईपी किया। तो आप बोलोगे क्या मतलब है सर? मतलब साफ है सर, मेरे लिए एक और समस्या आ चुकी है। उस समस्या का समाधान आप लोगों के पास है तो बताइए, नहीं है तो मैं तो करूँगा ही करूँगा। तो आप बोलोगे सर क्या समस्या हो गई? समस्या साफ है जो मैं दिखला देता हूँ। आप बोलोगे धत तेरी के! क्या? डॉलर के मुकाबला रुपया टूट गया। आप बोलोगे ओहो! ये तो गलत हो गया। हुँ, ये तो गलत हो गया। रुपया तो 92 क्रॉस कर गया। यस 92 क्रॉस कर गया। तो हम लोगों ने क्या खाया है? क्या बोलते हैं उसको? हम भी तो वचनबद्ध है ना? आप बोलोगे हाँ सर, कुछ आपने तो बोला था। जी बिल्कुल, वही काम करेंगे, वही काम करेंगे। आप बोलोगे सर फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? फिजिकल मतलब क्या? क्यों? किस लिए? भाई देखो, सिंपल बात है, मैं जो करता हूँ, मैं तो वही करूँगा। क्योंकि जो मेरे को आता है, वहाँ मुझे डाउट नहीं होता है। हाँ, जो मेरे को नहीं आता है ना, वो काम मैं नहीं करता। क्योंकि उस काम में ना अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जो आता है, उसमें कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं है। समझ गए? तो ये चीज़ आपके सामने है। तो 92 क्रॉस कर चुका है और हम भी थोड़ा-सा उस तरफ। तो गोल्ड होल्ड में रखना है। आप बोलोगे सर सिल्वर में आपने प्रॉफिट बुक किया? यस, बुक किया मैंने। 20% बुक किया अपने पूरे जो भी मैंने क्वांटिटी खरीदा था, उस क्वांटिटी का 20% किया। यस, नो डाउट किया। बाकी 80% क्वांटिटी छोड़ दिया और जो 20% का वैल्यू था, वो तकरीबन जब मैं इन्वेस्ट किया था, तो वही इन्वेस्ट का वैल्यू मोटा-मोटी निकल आ रहा। उसमें 10-15% का डिफरेंस रह जा रहा। 80% उस समय इन्वेस्ट जो किया था, चाहे जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसी के बराबर आ गया है। क्योंकि 3 गुना हो गया है ऑलरेडी। तो अब जो है वो तो इंटरेस्ट ही है। नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं है कि कभी हो। हाँ, ठीक है 20% 25% गिरावट हो जाए, 50% गिरावट हो जाए, वो एक अलग मैटर है, उसके लिए कोई बात नहीं है। उसके साथ अभी पे कमीशन भी आ रहा है। तो इतिहास गवाह है, पे कमीशन आ जाने के बाद एक नया लेवल निकल के आता है। ठीक है? और गोल्ड पे कमीशन आते-आते तक जो है वो 2 लाख तक भी क्रॉस कर सकता है। प्लस गोल्ड और सिल्वर का जो रेशियो है, देखिए पेपर में अलग गोल्ड का रेट है, ग्राउंड में जाइए ना अलग रेट मिलेगा। प्लस उस पे 3% हमको जीएसटी भी देना पड़ता है। 2 रिस्क है ना, एक अपना रिस्क, गोल्ड लेने से आपका रिस्क होता है कि उसको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, एक अपना रिस्क, क्योंकि वो स्टोर कर सकते हैं। बड़े-बड़े जितने भी लोग हैं, वो आपको यही बताते हैं कि गोल्ड जो है वो तो कोई काम का नहीं है ना? ठीक है, उनका अपना थॉट है, मेरा अपना थॉट है। तो मैं पेपर से थोड़ा-सा फिजिकल की तरफ मूव किया हूँ और जो मैं डायरी मेंटेन करूँगा इस बार, तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि डायरी जो मेंटेन करूँगा, उसमें मैं पूरा आपको डिटेल दूँगा कि अपन कैसे डायरी को मेंटेन करते हैं। उसमें एक कॉलम और डाल देंगे, फिजिकल गोल्ड करके। कितना ग्राम लिए हैं, वो उसमें मेंशन कर देंगे। किस भाव पे लिए हैं, वो मेंशन कर देंगे। जिस तरह भाव बढ़ता जा रहा है, आप लोगों के सामने जिस भाव पे लिए वहाँ से फर्स्ट क्लास पर गया, तो हमको तो एक एवरेज मिल जाएगा ना। 43 से अपन मतलब शुरू हुए, अभी 160 के प्लस में चला गया। तो अब ये 92 क्रॉस कर गया है, तो स्वाभाविक है कि मैं थोड़ा-थोड़ा ही लूँगा एज़ पर जो फाइनेंस है। क्योंकि सर पैसा छापा जाता है, ये छपेगा नहीं। गोल्ड जो है छपता नहीं, इसका ध्यान रखिएगा। आइए फिलहाल आते हैं मार्केट में। मार्केट में अपना न्यूट्रल का व्यू था, है ना? मार्केट में न्यूट्रल का व्यू था और ये देखिएगा हमेशा इक्विटी और गोल्ड इसके बीच में ना एक कसमकस चलता रहेगा, कसमकस चलता रहेगा। इस चीज़ को आप समझ के चलिएगा। तो आप बोलिएगा अच्छा कसमकस किस प्रकार का कसमकस चलता है? तो आपको मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि निफ्टी को हम लोग निफ्टी 20 से कवर करते हैं। एक जस्ट समझिएगा मोटा तौर पे इसको मैक्सिमम लगा देते हैं। कब का आ गया? तो 2002 कितना रुपया चल रहा था? तो आपको ₹11 के आस-पास चल रहा था। ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ सर ठीक है। तो ₹11 का जो एक अपना यही सिंपल हम अपना निफ्टी 20 का बता रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में आप कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम निफ्टी 20 के माध्यम से इन्वेस्ट किए, तो ₹11 चल रहा था, अभी 286 हो गया। तो कितना गुना भाग गया? तो 11 से भागा दे दीजिए, 11 से भागा दे दीजिए। तो 11 × 26 कितना हो गया? स्वाभाविक है,
11 इंटू 26 286 हो गया ना। तो मतलब इसने 26 टाइम आपका पैसा को डबल किया 2002 से 2026, ठीक है, जनवरी से। तो कितना हो गया, दो से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 पूरा खत्म। 24 साल, 24 साल में 26 गुना, कोई खराब नहीं है, बराबर है। आप बोलोगे यस बराबर है। अब 2002 में गोल्ड का प्राइस क्या था बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये हम लोग देखे हैं और उस समय भी हम खरीदे थे, ठीक है। 2002 से 4 में भी गोल्ड का 4500 के आसपास था, है ना, 4500 4800 2004 में भी हुआ था, 4-5 के बीच में हुआ था, क्योंकि उस समय हम लोग भी जॉब में थे, तो नहीं, फर्स्ट सैलरी में माँ को हम लोग भी बना के कुछ दिए थे, तो इसलिए याद है। 2002 के आसपास में शादी विवाह हुआ था भाई हुई का, तो उसमें याद है कि हाँ 4000 के आसपास था, तो मोटा मोटी 4000। आज कितना है, 1,63,000, 63,000 हो गया ना, हाँ हो ही गया होगा मोटा मोटी, 1,63,000। अब सिंपल है, भागा दे दीजिए, 1,63,000 कितना टाइम्स होगा, तो 4,000 इंटू 40.75, 16 ऐसी हो गया, 1,60,000 है ना, तो 40 टाइम हो गया। तो यहाँ आपको 40 टाइम दिखा आपको 2002 से, और इक्विटी में निफ्टी कितना टाइम्स हुआ, 26 टाइम्स, ठीक है, ये अभी के करंट सिनेरियो में। लेकिन अगेन हम बता रहे हैं इसके बीच अभी भी काफ़ी जो डिफरेंस है वो ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। 26 और जो है ना, जो इसके बीच में 14% का डिफरेंस हो गया, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ही कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसी उम्मीद से हम आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी जब चढ़ा हुआ में सबको गोल्ड अच्छा लगेगा इसलिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट भी आपका खराब इन्वेस्टमेंट में आता है, लोग उसको डेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि उसको पे आप खरीद बिक्री नहीं करते हैं, तो वो डेड इन्वेस्टमेंट में आता है या फिर हेज इन्वेस्टमेंट में आता है। तो इस चीज़ को भी समझ के चलिएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो किसी भी एंगल से वो कमज़ोर है। बाकी लोगों को जिनको नहीं समझ में आया, सर वो लेंगे चोरी हो जाएगा, तो आप बैंक में रखिए, बैंक दिवालिया हो गया तो, अब बैंक में काम कर रहे हैं, मोबाइल के साथ आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया तो, हैं, अरे कम से कम फिजिकल रहेगा तो आपके पास एक स्ट्रेंथ रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है। और बाकी वो सब तो एक रुपया क्या है, वादा है ना, ये चीज़ भी समझ के चलिए, ये छपा जा सकता है। फिलहाल आइए एक बार मार्केट पे देख लेते हैं। तो कैश में 4,800 की खरीदारी हुई, और यहाँ पर ही DIS ने 3,360 करोड़ का खरीदारी किया। आप बोलिएगा सर बहुत अच्छा खरीदारी हुआ, हाँ खरीदारी तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल खरीदारी नहीं भी हुआ है। तो ये कैसे, कल का इशारा मिला जुला है, इसीलिए हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ देखिए 480, 180 है ना, मोटा मोटी 600, 580 और 80, 640, और यहाँ 851 का बेच दिया, तो 200 सवा 200 करोड़ का माइनस में ही सौदा रहा। फिलहाल आज 167 अच्छा रहा और 330 के ऊपर बंद हुआ, तो ये सबसे अच्छी बात रही। हम मैंने आप लोगों को बोला था इसके ऊपर बंद होगा तो पॉजिटिव माना जाएगा, 42 पे बंद हुआ तो पॉजिटिव माना जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, मैं क्यों थोड़ा सा उदास हूँ उस पर मैं आपको बता रहा हूँ। FIS ने आज खरीदारी किया 0.78%, DIS ने ना, बोला नहीं चाहिए, DIS ने आज रायता फैलाया 2.92% बेच दिया। क्यों भैया, 3% खटाक से क्यों बेचा, 74% पे था तो 71 पे आ गया। इसका बेचना ना थोड़ा सा ना मेरे को पर्सनली फील कर गया। तो 21 तारीख से उसने खरीदारी किया था, 21 और 22 को उसने खरीदारी किया था 5%, 4.5% से ज़्यादा का, मतलब 4.57% का खरीदारी किया था 21 और 22। इसमें 21, हाँ 21 और 22, तो 21 तारीख को कितना का क्लोजिंग था 157, 22 को कितना का क्लोजिंग था 289, 157 289, है ना, मतलब 300 के नीचे था। तो बस 42 पॉइंट ऊपर आया और आप यहाँ पर ही 2 दिन में जो खरीदे थे उसमें आप 3% मोटा मोटी बेच दिए। ये चीज़ ना मेरे को पर्सनली थोड़ा सा फिर से, नहीं तो मैं ठीक था, लेकिन जो फैक्ट है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, जिससे क्या है कि आपको भी समझ में आए कि मैं क्यों थोड़ा सा साइलेंट हूँ कि यार ये मजा नहीं आया। FIS का तो क्या बोले, इनका तो मजबूरी है, क्योंकि इनका तो रुपया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और टूट रहा है। DIS को क्या मतलब पता चल रहा है, DIS क्यों बेच दिया, ये थोड़ा सा क्वेश्चन वाला था। पब्लिक खरीद लिया और ये सबसे मेरे को खराब लगा, और पब्लिक ने 74% का पोजीशन बना लिया, ये मेरे लिए खराब है, नहीं खरीदना था। अगर ये भी माइनस रहता तो हम एडजस्ट कर लेते, लेकिन ये खरीद लिया तो थोड़ा सा मन में। प्रो में देखा जाए तो प्रो ने 4.70 बेचा है, तो ये डाटा थोड़ा सा निगेटिव है, ये हल्का पॉजिटिव है, बाकी इसका तो कोई मतलब वो नहीं। इसका ये है कि ये इतना मतलब 74.19 हो गया, तो एक तरह से टॉप तो नहीं बोलेंगे, टॉप तो 75.61 का था, तो इसका ऊपर जाना मतलब मार्केट को यहाँ रोकने का कोशिश करेगा, ये बात है। और कल है एक्सपायरी सेंसेक्स का, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो हो सकता है कि एक्सपायरी में उतार चढ़ाव के साथ दिन का समापन होगा,
फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपको 396 दिखा रहा है और एस जी एक्स वो 25,000 ये भी 385 के आसपास दिखा रहा है, तो मतलब वही दिख रहा है जो आपको है ना, ठीक है। और इस जगह थोड़ा सा यूएस डॉलर जो है वो 96 से ऊपर आ चुका है, 96.39। आज फेड का मीटिंग भी है और रेट कट जो भी है आने वाला है, तो उस पर भी हम लोग देखेंगे। गोल्ड सिल्वर 113 114 पे गोल्ड का चल रहा है सिल्वर का, तो सिल्वर पे तो अब अपना हो लिया है काम, अब फिर आगे देखेंगे इस पर। फिर ऐसा नहीं है अभी 3 गुना पे बुक किए हैं, अगर 6 गुना हो गया तो फिर 20% बुक कर लिया जाएगा है ना। तो हम लोग क्या है ना, पोजिशनों है, अब पोजिशनों समझ गए ना। हाँ, कई लोग पूछ रहे थे कि सर सिल्वर को हम फिजिकल खरीद सकते हैं, तो भाई मेरे को नहीं पता, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ सिल्वर, क्योंकि मैं खुद ही नहीं खरीद रहा हूँ। अब गोल्ड में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पर ही गोल्ड ठीक है। बाकी इस बार रेशियो में भी नज़र मार ले तो रेशियो भी आपको 46.24 है, तो थोड़ा कम हुआ है ना। चलो देखते हैं सुबह तक क्या होता है नहीं होता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल डाउ का जो है अभी वो क्या स्थिति है एक बार नज़र मार लेते हैं। हल्का प्लस में है, नेस्डेक भी देखा जाए तो मोटा मोटी ठीक है। ब्रेंट में आए, ब्रेंट 67.06 दिख रहा है, तो ब्रेंट में बढ़ोतरी हो रही है, तो एक पॉजिटिव संकेत है। 4.25 बॉन्ड यील्ड, मुझे लगता है कि बॉन्ड यील्ड और थोड़ा बढ़ेगा। अगर ये नहीं बढ़ता है तो फिर जापान अपना पैसा निकालेगा, तो यूएस फिर उसी को तो संभालने के लिए डॉलर को तोड़ा है। और कहीं ना कहीं एडीआर में आईटी में अच्छी सेलिंग दिख रही, तो और 2.38 मिलियन से कर रहा है, तो ठीक है। बाकी बैंक में भी 2 पॉइंट, एचडीएफसी में भी मतलब अच्छा मारा है। मतलब कल बैंक और आईटी दोनों अगर दबाव दिखा दिया तो भाई कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, ये भी है। तो कल एक्सपायरी भी है, इसका भी ध्यान रखना है। और साथ में आज यूएस में फेड का जो है वो रेट कट का भी आने वाला है, तो फिलहाल तो अभी नहीं आया है ना, फिलहाल तो नहीं आया है। 28 तारीख नहीं आया, अभी 3.7 का उनका फोरकास्ट है। अब ग्राउंड लेवल में क्या आता है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। फिलहाल एक चीज़ आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा, तो आप बोलोगे क्या, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मार्केट है, शेयर बाजार है, ठीक है, शेयर मार्केट है। कोई कुछ भी बोले, पैसा आपका है, डिसीजन आपका रहेगा। क्लियर है, इस चीज़ पे डाउट मत करिएगा, निर्णय आपका रहेगा। ठीक है, हम लोग जो करते हैं वो चीज़ हम बताते हैं। मेरा रिस्क लेने का क्या कैपेसिटी है, आपका रिस्क लेने का क्या कैपेसिटी है, दोनों का रिस्क लेने का अलग कैपेसिटी है। आप बोलोगे सर नहीं सर आपके द्वारा हम लोग अच्छा पैसा बनाए तो हम आप पे भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, हम आपको मना नहीं करते हैं। लेकिन जब मैं निकलूंगा तो हो सकता है कि क्या होता है, कई बार मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट का ना छोटा सा चीज़ है, इस चीज़ को समझिएगा। मार्केट ना ऐसे 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 कर रहा है, गारंटी नहीं है कि ऊपर जाएगा, कभी नीचे भी मार देता है। ऐसा होता है कि थोड़ा सा नीचे गया इस जो है उसके बाद ठक से ऊपर उठ जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार की मार्केट में बहुत सारी असावधानियां बनी रहती है। तो अगर मेरा 25,330 का अपना है कि ऊपर है तो हम बुलिश हैं, तो भाई 25,090 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम बेरिश काहे नहीं होंगे, कोई रीजन नहीं होना चाहिए। जिस रीजन से हम इसके ऊपर बुलिश हैं उसी रीजन से इसके नीचे बेरिश, से बात खत्म। तो बेरिश होगा तो करना क्या, पोजीशन कम कर लेना है। सर लॉस होगा, भाई लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जितना का होगा छोटा मोटा अपना लॉस वो तो हमको लेना ही पड़ेगा और कैश फ्री करना पड़ेगा। ये मार्केट का बहुत खतरनाक गेम होता है, ठीक है, खतरनाक गेम होता है जो लोगों का ना पैसा को ना इंगेज कर देगा। बस मार्केट का यही गेम होता है कि लोगों का पैसा इंगेज कर दो, लोग अपने आप फंस जाएंगे। बस मैं इतना ही कहूंगा, इतना ही एक्टिव रहना कि अगर 25,330 के ऊपर हम बुलिश हैं तो हम 25,90 के नीचे बेयरिश भी हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।